नारायण वासुदेव वर्णनामात् संगानं रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हे गजानन गणपति, हे गणों के अधिपति, आपकी जय हो। आइए अब हम रिद्धि सिद्धि के नाम का जाप करें, क्योंकि धन धान्य बढ़ाने वाली देवी रिद्धि सिद्धि 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 रिद्धि सिद्धि। धन इतना बढ़ेगा और उन्नति इतनी होगी कि आप इसको सच्चे मन से कीजिए, रुके कार्य आपके थोड़े तो बढ़ चलेंगे। रिद्धि सिद्धि धन की देवी है। रिद्धि सिद्धि 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 रिद्धि सिद्धि। हे माता रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि। हे देवी, दसों दिशाओं से इस माला जाप की रक्षा करें और उसका संपूर्ण फल मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से आवाहन करके माला जाप करें। रिद्धि सिद्धि 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 रिद्धि सिद्धि। हे माता रिद्धि सिद्धि, आपकी जय। सारे जगत के पालनहार श्री कृष्ण कहते हैं, गीता अगर आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण ज्ञान है, जो कि हर घर में पढ़ने से रोकी जाती है कि महाभारत मत पढ़िए, युद्ध होगा। ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पतन का कारण है। आपको जीवन की असली सच्चाई भगवत गीता से पता लगती है कि हमें किस स्थिति में क्या करना है। ये हिंदुओं को रोक दिया जाता है एक भ्रांति बनाकर कि भगवत गीता महाभारत पढ़ने से घर में लड़ाई होती है। ये सबसे बड़ा साजिश देखिए, दूसरे संप्रदाय द्वारा ये बहका दिया गया। कभी नहीं, भगवत गीता को मानिए, भगवत गीता से ही कार्य कीजिए। जो आपके भगवान श्री कृष्ण, जो श्री हरि विष्णु ने जो झेला, उसके क्षमता के बराबर आपकी कोई क्षमता नहीं। जब उस देव को इस तरीके का कृत्य करना पड़ा, उस देव को जब ऐसा कृत्य करना पड़ा, तो आप एक प्राणी लेश मात्र हैं। आपको भी कर्म भगवत श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से ही करने चाहिए। उसमें लिखे एक एक शब्द शब्द सा है। श्रीमद् भगवत गीता ने मानव के अधिकारों की लड़ाई बताई और मानव को जीने का तरीका बताया। कर्म की ही प्रधानता है, कर्म करते रहिए और अपने शत्रु को कभी माफ मत करिए। ये भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि भगवान कृष्ण ने अब देखा उनके साथ साजिशें की गई, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, उपदेश दिया, इस तरह लिखिए और मानव जाति को आगे पता लगता रहे कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। हम भोले भाले समझकर छोड़ते जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 17 युद्ध लड़े, 17 युद्ध में मोहम्मद गोरी को अनेकों युद्ध में माफ़ कर दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी एक मौका पाने के बाद उनकी स्थिति को तहस नहस करने से नहीं चूका। इसलिए जो अधिकारों के बारे में लिखा है, जो कर्तव्य लिखा है श्री कृष्ण ने, आंख बंद करके सत्यता उसको मानिए। अगर पृथ्वीराज चौहान भगवत गीता के हिसाब से चलते तो आज पृथ्वीराज चौहान हिंदू राष्ट्र की स्थापना करते, लेकिन उस मोहम्मद गोरी की साजिश का शिकार हो गए। उसके दयालुता उनके अंदर आ गई। तो कहीं दया मत कीजिए। जहाँ पर विद्वेषी हो, विद्रोही हो, का गर्दन कलम कीजिए। जो लिखा हुआ है शास्त्रों में एकदम सही लिखा हुआ है। शास्त्र उचित ही चलिए आप, शास्त्र गलत कभी नहीं लिखते। शास्त्र ने जो लिख दिया वो आपकी क्षमता के लिए ही लिखा है कि जो आपकी क्षमता में है वो आप करते चलिए। अपनी क्षमता से कार्य करते चलिए। अगर आप अपनी क्षमता से कार्य नहीं करेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं।
निश्चित तौर पर जान जाएंगे। तो ये चीज़ अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को ही अपने जीवन का अमृत समझकर आगे बढ़िए। तो आइए हम वासुदेव के नाम का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे वासुदेव, दसों दिशाओं से इस मंत्रमाला जात की रक्षा करें और इसका संपूर्ण फल मुझे प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जिसके धर्म में अनेकों देवी देवता 33 कोटि देवी देवता हों, वो किसी के मजार भेजा के मत्था टेक रहा है, वहाँ सोच रहा है कि वहाँ पर उसको देवी कृपा मिलने वाली है और उसकी कृपा मिलने वाली है। एक सामान्य आदमी की मजार भेजा के अब मत्था टेक के सोचते हैं कि उससे आपका कल्याण होगा, कभी नहीं। कट्टर सनातनी बनिए, 33 कोटि देवी देवता को पूजिए। और जो ब्राह्मण है उनसे मेरा संदेश है, ब्राह्मण के जो कंधे पे जनेऊ है, ये स्वयं में ही 33 कोटि देवता के साथ साथ ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के भार को समाहित किया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण अपने कर्म से अडिग न हो, अपने कर्म पे रहें, अपने वचन पे रहें। शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े शस्त्र उठाइए, शास्त्र को बताने की जरूरत पड़े शास्त्र बताइए। कर्म की प्रधानता को रखिए और श्रीमद् भगवद गीता के और शास्त्रों के ही वचन पर आंख बंद करके चलिए। जिस रक्षा के निमित्त शस्त्र उठाने के लिए परशुराम भगवान ने कहा है, वहाँ ही संकोच बिना किसी संविधान को माने सीधा शस्त्र उठाइए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण ने मोहिनी अवतार लिया। श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण स्वरूप दिखाया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन का पतन निश्चित था। इसलिए दुर्योधन उस समस्त सचराचर ब्रह्मांड स्वरूप को भी नहीं समझ सका। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जितने भी थे, जो भी कौरवों की तरफ से लड़े, वो जानते हुए लड़े कि हम गलत की तरफ से लड़ रहे हैं। तो जीवन में जब भी गलत हो उसका पुरजोर विरोध कीजिए और गलत तो गलत कहने की क्षमता आप रखिए। ये हमें भगवत गीता सिखाती है। हिंदू जो दब जाते हैं दूसरे कम्युनिटी से, वो कायर हैं। कायरता के जीवन बेकार, चंद पैसे के लालच में कायरता का जीवन जीना और दूसरे के चादरों पर मत्था टेकना, ये गलत है। केवल 33 कोटि देवी देवता पर विश्वास कीजिए, गौ की पूजा कीजिए, गौ का सेवा कीजिए। और ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जरूर पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में नहीं आ रहा है, नहीं तो संस्कृत में सक्षम है, संस्कृत में पढ़िए। हमेशा मंत्रों के तारत्व से ही हिंदू धर्म का कल्याण हुआ है। मंत्र ही बनाते हैं, मंत्र ही बिगाड़ते हैं। तो आइए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पूरे शुद्ध मन से पाठ करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत बतलाता हूँ। इसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास,
और यहाँ तक कि सिद्ध कुंजिका स्रोत के पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता है। मात्र सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। यह कुंजिका स्रोत अति गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इस कुंजिका स्रोत का केवल पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। अहंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपिणी, समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली, यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो, विच्छे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग बिंग धूम के रूप में तुम शिवपत्नी हो। वांग बिंग ओम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीं क्रूम के रूप में तुम कालिका देवी तथा सांग सिंह शू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्ब नासिनी, भ्राम ब्रिम भ्रूम रूप में हे कत्याड़ी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार है। अंग कंग चं टन तम पम यंग शंग विंग विंग यंग विंग हंग छंग दिजाग्रम, इन सबको तोड़ो तोड़ो दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पिम पुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खिम खुम रूप में तुम खिचड़ी मुद्रा या तो आकाश में विचरण करने वाली हो। शांग सिंह शू रूप में देवी सप्तशती को मेरे मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत जागृति के लिए है। इसका उपदेश किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं है। अतः सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर से करिए और जीवन में आनंदमय रहिए। प्रयागराज को बारंबार प्रणाम है, काशी नगरी को बारंबार प्रणाम है, त्रिवेणी को बारंबार प्रणाम है, माता गंगा को प्रणाम है, शिवपुत्री नर्मदा को प्रणाम है, सभी पूज्य नदियों को प्रणाम है, शीतला देवी को बारंबार नमस्कार है। जय जय विश्वनाथ, जय माता अन्नपूर्णेश्वरी, जय ढूंढी राज। काशी में उपस्थित सभी देव देवी देवताओं को बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय माता अंजनी, जय आंजनेय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2 बार शिव बोलिए और सबका कल्याण। भारी मात्रा में इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल कामला काशी पुत्र को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द मैं हाजिर होऊंगा। जय विश्वनाथ, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव 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 नाम को जाप करिए। केवल शिव, काशी में केवल शिव हैं।